यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना। गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य पदयात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शामिल होकर सरदार पटेल के जीवन, उनके योगदान और राष्ट्रीय एकता के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। इसी दौरान मीडिया में बातचीत में उन्होंने बिहार चुनाव, दिल्ली बम धमाके और एसआईआर विरोध को लेकर विपक्ष पर भी बड़ा बयान दिया। आइए दिखाते हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में भव्य पदयात्रा का आयोजन। इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रदेश में उनकी पदयात्रा एकता, सद्भाव और सरदार पटेल के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए निकाली गई। लोगों की भीड़, देशभक्ति के नारे और बैंड बाजे के बीच मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजाद भारत में 562 रियासतों का विलय कर देश को एक सूत्र में बांधा। वे राष्ट्र निर्माण के महान शिल्पकार थे। तो नरेंद्र मोदी का सीना चौड़ा हो जाता है और पूरी दुनिया के अंदर आपका जय जयकार होता है। तो जोर से एक बार बोलेंगे, सरदार पटेल। मैं कहूँगा आप कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल। जोर से दोनों हाथ उठाकर प्रतिका मोदी भी आप मंगल अमर रहे। बजरंग बली का भूसा किसी को पड़े तो याद रह जाए। भारत माता की सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर। बिहार चुनाव को लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया है कि एनडीए भारी बहुमत से सत्ता में लौट रही है। उन्होंने कहा कि लोगों का विश्वास आज भी डबल इंजन सरकार पर कायम है। दिल्ली में हुए बम धमाके पर उन्होंने बेहद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे जहन्नुम में पहुंचाया जाएगा। उन्होंने इस घटना को पूरे देश के लिए दुखद बताया। आज सहजनवा में किस सेकंड भी नहीं जा पाए। सरदार पटेल की 125वीं जयंती यात्रा पर एक यात्रा का आयोजन हुआ है पूरे देश के अंदर सभी विधानसभाओं में। यात्रा सरदार पटेल के 125 वर्ष पूरा होने पर यात्रा का आयोजन हुआ है, क्योंकि सरदार पटेल का सपना था एक समृद्ध, ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर बन सके। वह देश के प्रधानमंत्री या ज्यादा समय आजादी के बाद नहीं रुक पाए, लेकिन जो सरदार पटेल का योगदान था, जो सरदार पटेल ने किया इस देश को, उस समय की सरकार आजादी के बाद जो कांग्रेसी सरकार, नेहरू था परिवार, सरदार पटेल की जो योजनाएं थी, जो धरातल पर उतारनी चाहिए, जो उनका सपना था कि यह भारत मेरा समृद्धशाली बने, किसान आत्मनिर्भर बने, गांव गरीब किसान आत्मनिर्भर बने और अपने पैरों पर खड़ा। आप देखे होंगे आजादी के बाद जिस प्रकार सरकार चली, तो उनका राष्ट्र की एकता, अखंडता का सपना था। जिस प्रकार आजादी के बाद 562 रियासतों में से 549 रियासतें बिना लाठी डंडों की उन्होंने सुलझाया और निपटाया, और सभी ने राष्ट्र को स्वीकार किया और राष्ट्र की एकता के साथ उन्होंने जुड़ा, राष्ट्र की एकता, अखंडता के साथ। उसी तरह हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, जिसमें फिर 2 राज्य हैदराबाद, जूनागढ़ को भी उन्होंने बातचीत करके और सेना का कुछ न कुछ दबाव के माध्यम से हैदराबाद नवाब को भी देश के साथ मिलना पड़ा, जिसके कारण आज राष्ट्र की एकता, अखंडता कायम है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक, आज इस देश के अंदर चारों तरफ हम घूम सकते हैं, जा सकते हैं। नहीं तो ऐसा समय रहता है कि सरदार पटेल न होते तो आज वीजा लेकर भोपाल जाना पड़ता, वीजा लेकर सूरत जाना पड़ता और वीजा लेकर हैदराबाद जाना, कई राज्य हमें क्रॉस करना पड़ता, और श्रीनगर भी मैं वीजा लेकर। तो आज जो समस्या का समाधान है, जो सपना सरदार पटेल ने देखा था, आदरणीय मोदी जी आने के बाद वह सपना साकार हो रहा है। आप देखेंगे, और यही नहीं, उनकी दूसरी घटना जिस समय उनकी पत्नी बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो स्वास्थ्य ठीक हुआ। स्वास्थ्य ठीक होने के बाद वह आए अपने मित्र को बचाने के लिए। अब जब मित्र को कोर्ट में बहस कर रहे थे, उसी समय एक तार आता है कि आपके पत्नी का देहांत हो जाए, लेकिन वो तार चुपचाप जेब में डाल लेते हैं।
जेब में डालने के बाद केस लड़ते हैं और अपने मित्र को बरी करते हैं, और वो बरी होता है केस से, फिर पत्नी बॉम्बे जाते हैं। और वास्तव में सरदार पटेल का इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है, और सरदार पटेल ने इस लौह पुरुष के रूप में इस राष्ट्र की एकता अखंडता को बचाया, जिसके कारण देश सुरक्षित है। वंदे मातरम, भारत माँ। नहीं तो राजाओं का अलग अलग होता, इस फ्रांस से लेकर तुर्की तक लोग यहाँ पर अपना एक एक राज्य कब्जा किए थे, लेकिन आज पूरे देश के अंदर आज एक सूत्र में बंधा तो सरदार पटेल के कारण है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी आने के बाद विश्व की सबसे ऊंची, जो उस महापुरुष का सरदार पटेल का विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का किसी ने काम किया तो सरदार पटेल ने किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया सरदार पटेल की मूर्ति। बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग चल रही है, क्या लग रहा है? क्योंकि मैंने देखा है कि आप बूथ तक आप गए हैं। वहाँ का बूथ मैनेजमेंट का संगठन और कार्यकर्ताओं के दम पर हम चुनाव जीतेंगे। आदरणीय नीतीश जी की लोकप्रियता, आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता और सरकार के सभी लोगों की परिश्रम की बरकत है, जिसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे और सरकार बनेगी। दिल्ली में बम विस्फोट हुआ है, क्या लगता है सरकार की फेलियर? उसमें जो ये घटना दुखद है, हुई है, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अपने चरणों में स्थान दे। और देखिए, कोई भी होगा, जो भी दोषी होगा वो बच नहीं सकता, किसी हालत में नहीं कर सकता, और कहीं भी होंगे उनको ढूंढ कर मारा जाएगा। कहीं भी होंगे इस प्रकार की घटना किसी प्रकार का बर्दाश्त नहीं। बोल दीजिए। अखिलेश यादव या सपा, बस आप देखिए उनकी सरकार देखा आपने, उनके सरकार में सरदार पटेल को जिन्ना कहते हैं, जिन्होंने देश की राष्ट्र की एकता अखंडता कायम करने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आप जिन्ना से तुलना करते हैं तो सपा की बात छोड़िए, सपा की बात करने क्या सोचते हैं? पदयात्रा में मशहूर भोजपुरी फिल्म अभिनेता सीपी भट्ट भी शामिल हुए। उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया कि राज्य में एनडीए को भारी बहुमत मिले। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए उन्हें शांता और बनता बताया। कहना चाहेंगे आज वहाँ पे वोटिंग चल रही है। सबसे पहले हम जो बिहार की जनता है, बस उनसे एक निवेदन है, जो आपका मत है, आपका अधिकार है, ये राष्ट्रवाद के लिए, सनातन के लिए, अपने समाज के लिए और बिहार के विकास के लिए। और एक शब्द में करना चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि दिल्ली में बहुत जबरदस्त बम विस्फोट हुआ है और तमाम लोग हलाक हुए हैं, 9 लोग मारे गए हैं। आपको नहीं लगता भाजपा भारतीय जनता पार्टी सरकार का फेलियर हो रही है? नहीं, देखिए क्या है कि अब आप हमारे बगल में खड़े, अचानक हमारे ऊपर आप ये हमला कर रहे हैं। यहाँ पे मोदी जी और योगी जी नहीं रहे, सुरक्षा एजेंसियां भी हैं। सुरक्षा एजेंसियां हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपस में कुछ चूक तो हुई है। कहीं न कहीं सरकार से या सुरक्षा एजेंसियों से कहीं न कहीं कुछ चूक तो हुई हो, जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। और हम चाहेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारा देश, हमारे समाज के लोग, चाहे कहीं के भी लोग हो, इस तरह का चूक दोबारा ना हो। आज सहजनवा में आप लोग किस लिए आए थे? आज 150वीं जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। उसके उपलक्ष्य में पूर्व सरकार किसी का ध्यान नहीं जाता था, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वल्लभ भाई पटेल जी को वो सम्मान दिलाया। इतनी बड़ी उनकी गुजरात में प्रतिमा लगा के सम्मान दिलाई। आज सहजनवा विधानसभा 324 के समस्त क्षेत्रवासी, यहाँ के जो गणमान्य जनता है, यहाँ के जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, यहाँ के जो वरिष्ठ और हर वर्ग के लोग हैं, यहाँ पे आए, इस कार्यक्रम में भाग लिए, पदयात्रा में भाग लिए। और ये एक भारतीय एकता यात्रा है, सामाजिक समरसता को देने के लिए, सब आपसी मतभेद को छोड़कर राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए। अखिलेश यादव एसआईआर का विरोध कर रहा है जी, अखिलेश यादव एसआईआर का विरोध कर रहा है। अब विरोध क्या, मतलब कुछ उनके पास मुद्दा ही नहीं है बोलने के लिए, और कुछ है ही ना। आप क्या, वो तो एक तरीके से संता बनता वाला राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की बात करें, एक सिर्फ कागज में एक जिंदा व्यक्ति हैं, और पहले भी निष्क्रिय थे, आज भी निष्क्रिय हैं। उनके पास कुछ नहीं तब भी था, न कोई मुद्दा बोलने के लिए, सिर्फ विरोध ही कर सकते हैं। पदयात्रा के दौरान जनता का भारी उत्साह देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने पटेल के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की इस पहल का स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस व्यवस्था भी मुस्तैद दिखी। पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिला, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। फिलहाल सहजनवा की ये पदयात्रा लोगों में राष्ट्रीय एकता और सरदार पटेल के योगदान को याद करने का बड़ा माध्यम बनी। आगे ऐसी आयोजनाओं से समाज में एकता का संदेश और मजबूत होने की उम्मीद है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। कट कर दो।